गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। तो आज चैप्टर नंबर 5 है और बाकी के तो चैप्टर आपको करा दिए गए। ठीक है, जो 4 चैप्टर हैं वो आपको करा दिए गए। ठीक है, वो तो आपको करा दिए गए। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी जो पुरानी वीडियो है मैंने उसमें आपको ये नहीं कहा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी मैं डेरिवेशन लेकर आ रहा हूँ वो सभी अधिकतर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, और मैं एक वीडियोज लेके आऊँगा जिसमें पूरी एक ही वीडियो में बता दूंगा कि उसमें क्या होगा। उसमें सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करा केवल क्वेश्चन के रूप में लेके आऊँगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। सॉल्यूशन आप इसी में से ले लेना। ठीक है, तो फिर उसमें वीडियो में टाइम लग जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की डेरिवेशन है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर की जे अपॉन एन स्मॉल ई और बिग ई, अथवा गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध, गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध। देखिए, यह प्रश्न तीन प्रकार से आ सकता है। जिसमें इसमें लिखा गया 3 प्रकार से प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1, 2, 3 प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है। तीनों प्रकार मैंने आपके सामने रख दिए। देखिए, गतिशीलता की परिभाषा से हम जानते हैं कि म्यू बराबर के वी डी अपॉन ई। गतिशीलता की जब मैं आपको अभी चैप्टर वाइज जब कराऊंगा तो उसमें आप डेफिनेशन सब सीख जाओगे। तो डेफिनेशन जैसे ही सीखोगे तो अभी आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। तो गतिशीलता की परिभाषा से हम जानते हैं कि म्यू बराबर के वी डी अपॉन ई, तथा हम यह भी जानते हैं कि अनुबंध वेग वी डी बराबर के आई अपॉन एन ई ए। तो v का मान म्यू के बराबर रखने पर, ठीक है, vd का मान जो है वो म्यू के बराबर रखने पर, तो म्यू बराबर के आई अपॉन एन स्मॉल ई बिग ए इंटू ई हो जाएगा। हम जानते हैं कि धारा घनत्व जो होता है वो जे बराबर के आई अपॉन ए होता है। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर के आई अपॉन ए होता है। ठीक है, तो जे बराबर आई अपॉन ए, तो जे का मान म्यू बराबर के 1 अपॉन एन ई, ये वाला यही समीकरण है यहाँ। ठीक है, मैं रखने पर अब जे का मान रख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो म्यू बराबर के जे बट्टे एन स्मॉल ई और बिग ई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यही आपको प्रूव करा रहा था। ठीक है, अब देखिए सेकंड है, अगली डेरिवेशन है कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता अथवा वैद्युत चालकता में संबंध आपसे पूछ रहा है, अथवा है सिद्ध करो कि जे बराबर के सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रकट करते हैं, सिग्मा बराबर के 1 अपॉन रो। इसका मात्रक 1 अपॉन करा दिएगा ये लो, नहीं हाँ वो पहले से है। ठीक है, पहले वाले में था ऐसा। एक और है डेरिवेशन जिसमें आपको ये चीज़ बताई गई है, विशिष्ट चालकता की बताई गई, तो वहाँ भी ये बताई गई है, मात्रक बताया गया है, बीमा भी बताई गई है। हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर के ई अपॉन जे, से उल्टा करेंगे तो जे अपॉन ई बराबर के 1 अपॉन पी, जे अपॉन ई बराबर के रो, अर्थात धारा घनत्व बराबर वैसे ये करा चुके हैं हम। ठीक है, ये वाले तो करा चुके हैं डेरिवेशन। हाँ, अरे वो दूसरे चैप्टर में 4 की है वो। ठीक है, अगली है ये रही, चालक की विशिष्ट चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। ये वाली चालक की विशिष्ट चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता रो बराबर सिग्मा बराबर के 1 अपॉन रो, तथा जो गतिशीलता होती है वो म्यू बराबर के वी डी अपॉन ई होती है। हम यह भी जानते हैं कि जे बराबर के सिग्मा इंटू ई। तो पहला समीकरण सिग्मा बराबर के 1 अपॉन रो, दूसरा समीकरण है जे अपॉन ई बराबर के सिग्मा। ठीक है, तीसरा समीकरण है म्यू बराबर के वी डी अपॉन ई। अब देखिए समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर, अब देखिए समीकरण 2 है। ठीक है, ये रहा समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या करूँगा, 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इधर आइए। तो म्यू के नीचे जे अपॉन ई, म्यू के नीचे जे अपॉन ई बराबर के वी डी अपॉन ई अपॉन सिग्मा।
ठीक है। तो बराबर ई ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ई म्यू अपॉन जे, ई म्यू अपॉन जे बराबर के ये सिग्मा पहुंच जाएगा ऊपर वी डी के साथ, ठीक है। तो सिग्मा वी डी अपॉन ई, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ई स्क्वायर म्यू बराबर के जे सिग्मा वी डी है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड आपका, ठीक है। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए अगला है वैद्युत धारा और अनुबंध वेग में संबंध। ये जितनी बार मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं इसका मतलब यह है कि यह पिछली बार जो है मतलब कि यह इतनी तरीकों से ये पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध है, किसी धारावाही धारा घनत्व जे अनुगमन वेग वीडी प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश e के संबंध को स्थापित करो। तो ये 1, 2, 3 तीनों प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, पहले पेपरों में भी पूछा गया है। तो देखिए माना किसी चालक में आई एम्पियर को धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना इस चालक का क्षेत्रफल डी एफ ए है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, पर आवेश इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग वीडी है, ठीक है। तो आई बराबर के क्यू अपॉन टी पहला समीकरण, आई बराबर के क्यू अपॉन टी आपका पहला समीकरण है, ठीक है। चालक पर आवेश क्या है? क्यू बराबर के जो चालक पर आवेश यहाँ पर चालक पर ये रहा एन वी डी है, ए है क्षेत्रफल है, ठीक है, टी है और ई है, ठीक है। तो क्यू बराबर के एन वी डी ए टी ई। क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, तो क्यू का मान रख देंगे यहाँ से, ये जो आपको क्यू का मान दिया हुआ है इसे यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखा तो टी से टी कट गया, तो आई बराबर के एन वी डी ए अपॉन ई, ए ई, ठीक है, ये हो गया। अगला है ओम के नियम और उसका निगमन, ठीक है। देखिए ओम के नियम और उसका निगमन अगला है इसी में अथवा में आ सकता है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है और ये तीसरी प्रकार से। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको आता तो है लेकिन क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा श्रांत काल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। अभी देखिए श्रांत काल आया तो मैं आपको सभी जैसी डेफिनेशंस की वीडियो आएंगी, तो डेफिनेशंस की वीडियो आएंगी और एक नंबर की जो क्वेश्चन आते हैं उसकी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो भी आएंगे। तो उनके हिसाब से जैसे ही वो आएंगे ना आप तब इन्हीं डेरिवेशन को ऐसे समझ जाओगे जैसे मान लो छुटकी में, ठीक है। और मैं एक ही वीडियोस में इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को करा दूंगा। तो ओम का नियम, ठीक है, अथवा। और देखिए ये कितनी प्रकार से पूछा गया है प्रश्न जो है, अथवा है अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो विभवांतर वैद्युत धारा का अनुगमन वेग नित रहता है। देखिए ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया। देखिए आंसर है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि आंसर है, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तथा विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को बी आई अपॉन आर, ये सब आप इससे ये सभी लोग आप जानते हो, ठीक है। उत्पत्ति देखिए कैसे हुआ इसका। माना किसी आई एम्पियर को धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना इस चालक का क्षेत्रफल ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और इसमें आवेश e है, ठीक है। वही आई बराबर क्यू होता है, यहाँ तक आप सभी समीकरण को जानते हैं, ठीक है, पहले ही निकाले। अब देखिए अब चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के वी अपॉन डी होती है, लेकिन यहाँ क्या है एक बेलन के रूप में लिया गया है, तो ई बराबर के वी अपॉन ए एल, तो ठीक है, एफ अपॉन क्यू बराबर के वी अपॉन एल, एफ अपॉन क्यू बराबर के एम अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से एफ अपॉन क्यू बराबर के एम अपॉन ए, तो एम अपॉन ई यहाँ रखा गया, ठीक है। और क्यू क्या आवेश है तो इलेक्ट्रॉन बराबर के वी अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, जब आप क्रॉस इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एम ए एल अपॉन बराबर के ई एल, और हमें क्या निकालना है ए, तो ए बराबर के ई वी अपॉन एम एल। समीकरण नंबर 2 हम जानते हैं कि अनुगमन वेग का आंकिक मान वी डी बराबर के टॉय इंटू ए है, ठीक है। और देखिए इसमें ए का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, इसमें जो ए का मान था ना उसमें वो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो वी डी बराबर के टॉय ई वी अपॉन एम एल। अनुगमन वेग
देखिए तो अनुमान वेग वीडी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी जो डेरिवेशन है इसको मैं आपको शॉर्ट में भी लेकर आऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है, जिसमें आप आसानी से कर सकते हो। तो आई बराबर के एन ई बिग ई टॉ ई वी अपॉन एम एल, ठीक है। तो आई अपॉन वी बराबर के एन ई स्क्वायर समीकरण में रखने पर आपको समीकरण देखिएगा शुरू से तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या कीजिए, इसका उल्टा कीजिए। तो वी अपॉन आई बराबर के एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए ई। तो वी अपॉन आई यानी कि ओम का नेम क्या होता है कि वी अपॉन आई बराबर के आर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये तो हो गया आर, तो आर बराबर के एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए इंटू ई, ठीक है। अगली डेरिवेशन देखिए, अगली है किसी सेल में, अगली है किसी सेल के विद्युत भागबल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न 3 प्रश्न है एक ही में। ये भी आ सकता है कि किसी सेल के विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। ये भी आ सकता है कि किसी सेल में विद्युत भागबल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। इस प्रकार भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए माना परिपथ में आई एम्पीयर की धारा टी समय से प्रवाहित हो रही है। तो ई बराबर का डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू को इधर लिया तो डब्ल्यू बराबर के ई इंटू क्यू, समीकरण नंबर 1। यदि सेल के बाहर प्रतिरोध आर विभवांतर वी हो तो, यदि सेल के बाहर क्या है, प्रतिरोध कोई आर है, ठीक है, प्रतिरोध कोई आर है और विभवांतर वी है, तो वी बराबर के डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब आप कहेंगे कि दोनों चीज एक ही है, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू का अंतर क्या है, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू का अंतर, देखिए ये डब्ल्यू बाह्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो बाह्य प्रतिरोध होता है ना उसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि स्मॉल आर, और ये आंतरिक के लिए प्रयोग किया गया है। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध आर हो तो, ठीक है, यदि आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, आर हो, तो वी बराबर के डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू इधर लाए, डब्ल्यू बराबर के वी इंटू क्यू। ये आंतरिक है, ठीक है, वो बाहर, ये बाहर था और ये आंतरिक, आंतरिक प्रतिरोध में स्मॉल आर का प्रयोग किया जाता है। तो कुल कार्य डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप ऐसा करो, कि डब्ल्यू एक को डैश मान लो, डब्ल्यू डैश मान लो, एक को तो मान लो डब्ल्यू डैश और एक को मान लो डब्ल्यू। जो डब्ल्यू डैश है उसे बाह्य का रूप दे दीजिए और डब्ल्यू है उसे आंतरिक का रूप दे दीजिए। तो डब्ल्यू बराबर के आई आर क्यू, ये आपको समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो वी अपॉन आई बराबर के आर, स्मॉल आर ओम का ही नेम है, ठीक है, लेकिन ये आंतरिक ओम का नेम हो गया, आंतरिक ओम का नेम हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब परिपथ में किया गया कार्य, यानी कि बाहर भी और अंदर भी जो कुल किया गया कार्य है वो ई क्यू बराबर के वी क्यू प्लस आई आर क्यू हो गया। तो ई क्यू बराबर के क्यू तो निकाल लिया, उभयनिष्ठ आपने क्या निकाला, यानी कॉमन निकाला, क्यू क्या निकाला, उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाला। तो ई क्यू बराबर के क्यू और वी प्लस आई आर, क्यू से क्यू कट गया, ठीक है, क्यू से क्यू कट गया, तो ई बराबर के वी प्लस आई आर, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। और यही था आपका चैप्टर नंबर 5 की डेरिवेशंस हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपके लिए कल लेके आऊँगा। और थैंक यू टू ऑल टू सी दिस वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट है, उसमें इम्पोर्टेंट में सभी डेरिवेशन को एक इम्पोर्टेंट के रूप में ले आऊँगा, सभी डेफिनेशंस को एक ही वीडियो में, सभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को, सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियोज़ में आपके लिए आएंगी। और ये जो वीडियोज़ हैं वो आपके पेपर से बहुत ही मतलब कम समय में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा जो कोर्स है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वेटिंग, और वेट कीजिए अगली वीडियो आने का। चैप्टर नंबर 6 की जो वीडियो है आपकी अगली व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर आएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो अगला वाली जो वीडियो है ना व्हीटस्टोन सेतु, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।